बोधाय कथ्यते। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। कल जो अपन पढ़ रहे थे, किसी का कोई प्रश्न है क्या? पहले कोई विषय जो अभी तक अपन ने पढ़ा हो, आप लोगों को पूछना हो कुछ भी? ठीक है, तो अपन कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसा कल विषय चल रहा था, कल क्या चल रहा था कि अपन ने 3 नियम लिए थे। नियम नंबर 1 था ना हो एवं अंत में ना हो, अंत में नहीं। ठीक है, अंत स्क्रीन भैया, स्क्रीन तो नहीं दिख रही। ठीक है, अब दिख रही है? दिख रही है। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है क्या? कोई प्रश्न जो पूर्व की कक्षाओं में हुआ हो विषय और अपन को समझ में नहीं आया हो, या किसी चीज को और डिटेल में समझना चाह रहे हो? नहीं है? ठीक है, तो कल जो अपन विषय ले रहे थे कि ना का ना कब होता है, तो इसमें पहली कंडीशन है कि ना होना चाहिए उस शब्द में कहीं ना कहीं, लेकिन वो ना अंत में नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है ना के पूर्व कहीं भी, जस्ट पूर्व नहीं, कहीं भी, लेकिन पहले ना के र, श या री हो, इनमें से कोई भी एक हो। तीसरी कंडीशन ना र, श, री एवं ना के मध्य स्वर कवर्ग पवर्ग य, ह, व के अलावा अन्य ना हो। ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ना हो, ना ऐसा हो कि वो अंत में ना हो। जैसे हमने राम के द्वितीय विभक्ति में जाए अगर, तो रामय रामौ रामा, रामम रामौ रामान, तो द्वितीय का बहुवचन क्या है? रामान। तो देखो ना है ना, ना हैगा यहां, और रा भी है, और बीच में पवर्ग भी है, लेकिन ये ना क्या है? ये ना अंत का है, अंत में है। तो दूसरी कंडीशन तो हो रही है, तीसरी कंडीशन भी सही है, लेकिन पहली कंडीशन जो है वो नहीं हो रही, क्योंकि ना के बाद में कुछ भी नहीं लिखा है। ना स्वर रहित है, हलंत लगा है ना में, तो इसका मतलब ना के आगे कुछ भी नहीं है, कोई स्वर भी नहीं है। ये क्लियर है कि रामायण में क्यों नहीं हुआ ना का ना? जी भैया जी। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न इसमें? अब जैसे हमने लिया रामायण,
तो यहाँ पहली कंडीशन ना है, ना के बाद क्या है, आ है। तो पहली कंडीशन हमारी सही हो गई कि ना तो है और ना अंत में नहीं है। दूसरी कंडीशन ना के पहले, तो ना के पहले क्या है, या है, माँ है, रा है। तो ना के पूर्व में रा है ना। तो दूसरी कंडीशन भी हमारी सही हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन हमारी बन रही है कि रा और ना इन दोनों के बीच में क्या है, तो आ है, माँ है, फिर आ है, फिर या है, फिर आ है और फिर ना आया है ना। और ना के बाद आ है, यही है ना। जी रामायण भैया। ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो रामायण में देखो स्वर आ गया, ये आ स्वर है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, ठीक है। माँ ये काय में हो गया, पवर्ग में, पा फा बा भा माँ, तो माँ हो गया पवर्ग के अंदर। और या, तो या हा रा, या हा वा, ये तो हमने लिखा ही है। तो सारी कंडीशनें फुलफिल हो गई, तो तीसरी कंडीशन भी हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, रामायण। समझ में आया ये? जी भैया। किसी को कोई प्रश्न, ये रामायण से रामायण कैसे हुआ? देखो ना के जस्ट पहले रा नहीं था, यहाँ बीच में माए था, है ना। लेकिन माँ भी पवर्ग का है और या हा वा ये तो हमने कहा ही है, तो इसमें नहीं होगा। ऋतिक, तो ऋतिकेन, ठीक है। ऋतिकेन लिखा तृतीया में। तो यहाँ क्या है, ना है, ना के बाद क्या है, आ है ना। ना के बाद आ है, तो पहली कंडीशन हो गई कि ना भी है और अंत में नहीं है। ना के पहले देखो क्या क्या है, का है, ता है, रा है। तो दूसरी कंडीशन भी हमारी हो गई कि हमको रा मिल गया। ये दो कंडीशन में किसी को डाउट है कि ना भी मिल गया, है ना, और रा भी मिल गया। अब रा और ना के बीच में क्या क्या है, तो ऋतिक को कैसे लिखेंगे, रा धन ई धन ता धन ई धन का धन ए धन ना धन आ, ठीक है। तो ना के बाद आ है, तो पहली कंडीशन सही हो गई, है ना, ये पहली कंडीशन हो गई। रा है, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। अब देखो इनके बीच में क्या क्या है, ई क्या हो गया, स्वर, ये ई भी हो गया स्वर, और ये ए हो गया स्वर, ठीक है। और क्या है, ये क हो गया कवर्ग, कवर्ग में क्या क्या था, का खा गा गा गा, तो ये क हो गया कवर्ग, ठीक है। अब ये ता है, तो ये ता काय में आता है, ता था दा धा ना, ये है तवर्ग। तो यहाँ पे ये हमारी कंडीशन तीसरी वाली गलत हो गई, क्योंकि तवर्ग नहीं आना था। स्वर कवर्ग पवर्ग या हा वा इनको छोड़ के कुछ भी अलग से ना हो, तो ये ता जो है ये तवर्ग का आ गया यहाँ पर। तो ये जो आ जाने से ये हमारी तीसरी कंडीशन गलत हो गई। तो इसीलिए ऋतिकेन ही रहेगा, ना का ना नहीं होगा। ये समझ में आया? ठीक है, आगे चलें।
जी भैया। अब हमने लिया है एक और शब्द, संदर्भ नाम, संदर्भानाम। ठीक है, षष्ठी का बहुवचन संदर्भ शब्द के रूप चलाएंगे तो इसको ब्रेक करके लिख लें। स ना, ये ना कहाँ से आया? ये अनुस्वार से आया है ना, है ना, जो बिंदी लगी है बिंदी को लिखा है। दन सॉरी, गलत हो गया। आ, फिर ये ना, ये जो है ये यहाँ आया है। फिर द, धन र, सॉरी आ, दा पूरा है ना, आ, धन र, धन भ, धन आ, धन न, धन आम। ठीक है, आम हमने ऐसे ही लिख दिया। तो पहली कंडीशन क्या है कि हमको देखना है कि ना है क्या, तो ना तो है। ना अंत में है क्या, तो ना के बाद आम है। तो पहली कंडीशन हमारी सही हो गई कि ना है और ना अंत में नहीं है। इसमें किसी को समस्या? आगे चलें। अब ना से पहले देखो रा आया है क्या? रा री श कुछ है क्या? तो आ भा रा, ये हमको रा मिल गया, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन भी हो गई। अब इनके बीच में क्या है? ये है स्वर और ये है भा। तो भा किस में आता है? पा फा बा भा, पवर्ग के अंतर्गत आता है। तो पवर्ग है और स्वर है, तो तीसरी कंडीशन भी सही हो गई। तो ये हो जाएगा संदर्भाणाम। क्लियर है? समझ में आया ये? हाँ भैया। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ ले। अब जैसे अपन तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, तो ये चारित्राणि क्यों लिखा? चारित्राणि था वो, अपन ने कल पढ़ा था ना, ए आने, चारित्रम चारित्रे चारित्राणि। तो ये चारित्र क्या है? नपुंसक लिंग का है, तो चारित्रम चारित्रे चारित्राणि, प्रथमा का बहुवचन। तो अब यहाँ पे देखें तो ये चा, हमने इसको ऐसे ही रहने दिया, र धन ई, इसके आगे क्या लिखेंगे शलभ भैया? हैं शलभ भैया? जी भैया। हाँ, ये चारित्राणी को पूरा ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? चा धन र धन ई, फिर इसके आगे ता हम्म रा हम्म आ हम्म
ना, हम्म ई। अब पहली कंडीशन क्या है? भैया ना आ रहा, अंत में उसके मतलब लास्ट में ने नहीं आ रहा है, मतलब उससे पहले आ रहा है, उसके बाद कुछ स्वर है। तो पहली कंडीशन सही है कि गलत? जी भैया ठीक है। पहली हो गई। दूसरी? प्रथम में रा आ रहा है, उसके मतलब उसके बाद भी कुछ है। तो कौन सा रा देखूं? ये रा देखूं कि ये रा देखूं? पहला वाला देखूं कि दूसरा वाला देखूं? दूसरे वाला भैया। है? दूसरे वाला भैया। दूसरे वाला जो नियरेस्ट होगा, जो सबसे पास होगा उसको देखेंगे। तो जी दूसरी कंडीशन भी जी। हमारी सही हो गई। तीसरी कंडीशन? बीच में स्वर आ रहा भैया। बीच में ये आ अकेले है, ये स्वर है ना? जी इनको हमें नहीं देखना। क्यों? क्योंकि हम ये वाला रा लेंगे, इस ठीक है। रा को नहीं लेंगे। ठीक है, तो स्वर आ रहा, तो तीसरी कंडीशन भी हमारी सही हो गई। तो ये ठीक है। क्या बन जाएगा? चरित्राणी। चारित्राणी। तो ये जो चारित्राणी अपन बोलते, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, तो ये यहां से बोलते हैं अपन। ठीक है, क्लियर है भैया? ठीक है, इसमें किसी को डाउट ये चारित्राणी कैसे हुआ? आगे चलते हैं। ये नया शब्द। रमेशेन। रमेशेन। ठीक है, इसको संस्कृति भाभी जी आप ब्रेक करेंगे? जी भैया। बोलिए। रा धन अ, हम्म म धन ए, हम्म श धन ए, हम्म न धन अ। अब पहली कंडीशन? हाँ, न के बाद स्वर है, तो ये फर्स्ट तो सही है। ठीक है, दूसरी? र तो सबसे पहले है, पर तो भी चलेगा। हाँ, ना के पहले होना चाहिए, कहीं भी हो। हाँ हाँ ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड भी अप्लाई है। दूसरी, तो दूसरी भी अपनी सही हो गई। अब हाँ, तीसरी कंडीशन? स्वर तो है ही बीच में। स्वर हैं। हाँ। कितने स्वर हैं? ये भी स्वर है। एक एक को देखना पड़ेगा अपन विभूति। को। ठीक है, क्या देखना पड़ेगा? सारे एक एक को। जितने भी चीजें हैं बीच में अच्छा। सबको देखना पड़ेगा। तीन तो स्वर हो गए, बाकी? हाँ, बाकी तो व्यंजन है तो। तो तीसरी कंडीशन हमारी सही हो रही है कि नहीं? अब मेरे को इसमें डाउट है कि अपन ने फिर एक भी स्वर देखना है कि सारे देखना है, र और न के बीच में। नहीं, जो भी है बीच हाँ। में, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, अच्छा। वो जो हाँ अपन हाँ ने हाँ। 23 लिए ठीक थे, ठीक। है ना, उनसे हाँ। अलावा नहीं हम्म। होना। हाँ, तो अब अब बताइए। इसमें सिर्फ प वर्ग नहीं चाहिए ना, बाकी चलेंगे, ऐसे था ना? नहीं, पवर्ग चाहिए। अच्छा अच्छा। वो मेरे को बस उसका मैंने लिख भी नहीं पाई हूँ, स्क्रीन ऊपर हो गई थी और कल मेरी ये वाली मिस हो गई थी। वो मेरे को रूल समझ आ गया है, मैं मेरे पास लिखा नहीं था, मैं अप्लाई कर लेती। कवर्ग, पवर्ग, स्वर और या हा वा लिख लीजिए। स्वर, हाँ भैया। स्वर, कवर्ग, पवर्ग और या हा वा। ये होना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा। हम्म
जो भी होगा इनमें से ही होगा, ये सभी हों आवश्यक नहीं, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो कंडीशन गलत हो जाएगी। तो अब आप बताइए क्या होगा, माँ किस में आएगा? बनेगा? बन जाएगा, पर मेरे को वो इतना याद नहीं है। ठीक है। श्रद्धा दीदी आप हैं? इसमें माँ आएगा, पा फा बा भ मा। हाँ, तो ये पवर्ग किस में आएगा। पवर्ग में आ गया, ठीक है। अब बस पवर्ग या कवर्ग या स्वर चाहिए था, तो कवर्ग है नहीं, ये तो बचा स्वर है है, अभी। पवर्ग भी है, नहीं, और श है ना, श बचा। शा बचा है अभी। शा किस में आएगा? नहीं होगा इसके लिए भैया। नहीं होगा, ये इसमें आ नहीं रहा शा श। नहीं आ रहा कहीं भी, तो ये कंडीशन हमारी गलत हो गई। बीच में जितनी भी चीजें हैं, रा और ना के बीच में जो भी चीजें हैं, वो या तो स्वर हो, या पवर्ग के अंतर्गत हो, या कवर्ग के अंतर्गत हो, या हा वा ये हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो। 14 स्वर, 5 कवर्ग, 5 पवर्ग और 1 या, 1 हा और 1 वा, तो कितने हो गए? 14 और 3 17 और 27। तो इन 27 वर्णों के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो भी हो इन 27 के बीच में से हो, ठीक है। क्योंकि शा इसके अंदर नहीं आ रहा 27 के अंदर, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आया? इस शा के कारण ये नहीं हो पा रहा। क्लियर है? भैया अपने ये टॉपिक का नाम क्या है जो अपन ये कर रहे थे? इसमें अभी तो क्या है, इसका जो नियम है वो नियम अपनी कातंत्र का, कातंत्र का मेरे ख्याल से 123 है। कौन सा, एक में सूत्र नंबर देख ले रहा, कातंत्र का सूत्र नंबर राष्ट्रीय वर्ण 135 है क्या? एक में सूत्र नंबर मेरे को याद नहीं है, 135 है शायद। राष्ट्रीय वर्णेभ्यो, ये 139 नंबर का सूत्र है। अच्छा, 139। हाँ, 139 राष्ट्रीय वर्णेभ्यो नो णमन्त्यः स्वर ह या कवर्ग पवर्गांतरोपि, ये सूत्र लगता है, उसकी व्याख्या है ये। अभी तक अपन जो भी पढ़ रहे हैं वो कातंत्र के किसी ना किसी सूत्र की ही व्याख्या है, और बस थोड़े दिन बाद हम सूत्र पढ़ना चालू करेंगे ताकि आपका भावार्थ पहले से क्लियर होगा, तो आपको सूत्र जल्दी जल्दी आएंगे। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं।